आखिर क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर जो देश भर में एक भूचाल ला सकता है, क्या एससी एसटी कोटे में भी आरक्षण में क्रीमी लेयर का नियम लागू होगा? और क्या जो लोग अनुसूचित जातियों में आईएएस और आईपीएस या अन्य कोई सरकारी कर्मचारी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके बच्चों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला केवल आरक्षित वर्ग तक सीमित रहेगा या जनरल और ओबीसी वर्गों के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी करेगा? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी एसटी रिजर्वेशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पीठ का गहन किया। यह संवैधानिक पीठ 7 जजों की बेंच से बनी थी, जिसमें से 6 जजों ने बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो सवाल यह है कि इस फैसले का रिजर्वेशन सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? क्या इसमें एससी एसटी कोटा में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होगा और क्या इसका कोई प्रभाव जनरल कैटेगरी अनरिजर्व पर भी पड़ेगा? आइए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में वो 7 जज कौन कौन शामिल थे। तो पहले हैं चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, दूसरे हैं जस्टिस मनोज मिश्रा, और तीसरे जस्टिस हैं बीआर गवई, और चौथे जज है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, और पांचवें हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, और इसमें छठे और सातवें हैं जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस बेला त्रिवेदी मेम। तो इन जजों ने यह फैसला लिया है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में जजों के बीच एससी एसटी कोटा के संवैधानिक को लेकर क्या चर्चा हुई? चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस महत्वपूर्ण मामले में कोर्ट ने क्या कहा। पहले बात करते हैं कि एससी एसटी कोटा संवैधानिक है या नहीं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मिश्रा ने इस पर सहमति जताई, लेकिन क्या एसएससी कोर्ट में क्रीमी लेयर का फार्मूला लागू करना चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस मिश्रा इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। और अब परिवार की एक ही पीढ़ी को रिजर्वेशन मिलने के सवाल पर क्या दूसरी पीढ़ी को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए? जस्टिस पंकज मित्तल इसके समर्थन में है, जबकि चंद्रचूड़ साहब, मिश्रा साहब, जस्टिस नाथ साहब और शर्मा साहब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। इसके विपरीत जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा बात से सहमत है कि एससी और एसटी कोटा संवैधानिक है और एससी कोटे में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी इससे असहमत है, एससी और एसटी कोटे में क्रीमी लेयर फार्मूला लागू करने के खिलाफ है। अब आइए इस मामले की पूरी कहानी पर नजर डालते हैं। पंजाब सरकार ने 2006 में एक कानून बनाया था। इस कानून के सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में कहा गया कि सरकारी नौकरियों में 25% रिजर्वेशन एससी के लिए और 12% अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए दिया जाएगा। इसी कानून के सेक्शन 4 के सबसेक्शन 5 में कहा गया कि एससी के रिजर्वेशन में 50% सीटें वाल्मीकि और मजहब सिखों के लिए आरक्षित होंगी। कानून को असंवैधानिक मानते हुए देवेंद्र सिंह नामक पिटीशनर ने इसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 2010 में हाई कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की। उन्होंने 81 के अनुपात में कहा कि अनुसूचित जाति कोटे में जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया कि वे मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकते और इसके लिए कुछ शर्तें तय की है। पहली शर्त है कि एससी के किसी भी जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता, और दूसरी यह शर्त है एससी में शामिल जातियों का कोटा तय करने से पहले उनकी हिस्सेदारी का पुख्ता यानी पक्का डांटा होना चाहिए। तो अब यह सवाल उठता है, क्या अब एससी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर लागू किया जा सकता है? इससे कुछ जातियां रिजर्वेशन के दायरे से बाहर हो जाएं? तो इसका जवाब जानने से पहले जिनको क्रीमी लेयर के बारे में नहीं पता कि यह क्या होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि क्रीमी लेयर से यह मतलब है कि वह वर्ग जिसने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर ली। क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता। 1990 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का नियम लागू किया गया। इसी तरह अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी यानी अनुसूचित जाति कैटेगरी के लिए भी राज्यों को अधिकार दिया है कि वे जातियों के वर्गीकरण कर सके। तो जस्टिस गवे के अनुसार इस वर्गीकरण में किसी एक सब कैटेगरी को
100% आरक्षण नहीं मिल सकेगा। क्रीमी लेयर का सिद्धांत व्यक्तिगत आधार पर लागू होता है, जातियों पर नहीं। इसका मतलब है कि किसी एक परिवार को क्रीमी लेयर में शामिल होने के आधार पर आरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता। इस फार्मूले के अनुसार किसी जाति को एससी आरक्षण से बाहर करना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 4 जजों ने कहा है कि राज्य सरकारें ओबीसी की तरह एससी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर की पहचान कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अब राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे अनुसूचित जातियों को क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांधना चाहती हैं या नहीं। तो जस्टिस पंकज मिथिल ने कहा कि अगर कोई पिछड़ा व्यक्ति आईएएस या आईपीएस बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट ही बाबा साहेब का आरक्षण खत्म कर रहा है, तो ये मनुवादी लोगों की साजिश है। जय भीम, जय भारत।